दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आपका प्यार सम्मान जो मिलता रहता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन से भरपूर वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत कॉमन है, बहुत आम है, लेकिन अगर वो समय पर उसका पता ना चले और अगर वो क्रिटिकल स्टेज में चली जाए तो जानलेवा भी बन सकती है। दोस्तों मेरा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा मकसद रहा है कि मैं लोगों को वो जानकारी दे सकूँ जिससे कि कम से कम खर्च में नेचुरल तरीके से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकें। क्योंकि बाहर दुनिया में आप जाकर देखिए दोस्तों, कॉस्टिंग जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। किसी बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली हो चुका है। खैर, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने शरीर को बचाना है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाना है और लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जीना है। दोस्तों आज की जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो है टाइफाइड, आंतरिक ज्वर, एंट्रिक फीवर। दोस्तों हम सब के बीच में बहुत ही कॉमन नाम हो चुका है टाइफाइड। आज से 30, 35, 40 साल पहले जब टाइफाइड होता था तो हाहाकार मच जाता था कि उसको टाइफाइड हो गया। जैसे अगर आज से 30 साल पहले आप देखें किसी को हाई बीपी होता था तो बहुत हैरान होते थे लोग कि अरे उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर है। लेकिन आज क्योंकि लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, चीज़ें इतनी डेवलप हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है माहौल में, खान पान के तरीके में, लोगों की जीवन शैली में, जिससे ये बीमारियां आम होती चली जा रही हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो या ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और उसके इलाज क्या है। दोस्तों तो सबसे पहले टाइफाइड क्या है। टाइफाइड दोस्तों इसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ये आंतों का रोग है। आंतों का रोग क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसकी जो मेन वजह है, जो जड़ में है, वो है दोस्तों अशुद्ध खाना, अशुद्ध पानी। कई बार दोस्तों हमें घर से बाहर टूर पे, ट्रैवलिंग पे जाना पड़ जाता है जहाँ हाइजीनिक चीज़ें नहीं मिल पाती। कई बार हम ट्रैवल करते हैं, हमेशा हम आरओ का पानी अगर साथ में भी अपने ले जाते हैं, डिस्टिल वाटर 1 से 2 लीटर रखते हैं। कई बार वो ख़त्म हो जाता है गर्मियों में, फिर हमें कहीं का एक अनहाइजीनिक पानी पीना पड़ जाता है। आप कई बार ट्रेन में ट्रैवल करते हैं दोस्तों, 10-10 रुपए की पानी की बोतल मिलती है। वो क्या करते हैं, वो लोग जो पानी पीकर फेंक देते हैं, उन खाली बोतलों को रिफिल करते हैं दोबारा वही पानी भर के। अब लोगों को प्यास इतनी लगी होती है और वो पानी को इतना चिल्ड कर देते हैं कि वो कच्चा पानी भी पीने में हमें पता नहीं लगता कि ये कैसा पानी है, और वही चीज़ आंतों में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है दोस्तों। क्योंकि इसकी जो मेन, सबसे बड़ी जो मेन वजह है वह अशुद्ध पानी। क्योंकि दोस्तों हम जो भी खाते पीते हैं वो जाकर आमाशय यानी पेट में पहुंचता है। पेट के बाद मेन जो फंक्शन, जो काम होता है, वो आंतों का होता है। क्योंकि आंतों में हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो भी खाने से हम पाचक जूस हमारा तैयार होता है, जो भी पानी या लिक्विड हम लेते हैं, वो आंतों के द्वारा ही एब्जॉर्ब, अवशोषित होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब आप सोचिए दोस्तों, आप हवा में सांस ले रहे हैं, अगर ये हवा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से भरपूर हो जाए तो आपके अंदर एक गंदी हवा जाएगी और वो गंदी हवा फेफड़ों को बीमार कर देगी, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों जब हम अशुद्ध खान पान खाते हैं, कहीं से भी आए, हमने हाथ वाथ सही से नहीं धोए और हमने खाना खा लिया, कहीं से भी आया, हमने पानी उठाया और पी लिया, दोस्तों इससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। तो दोस्तों ये उस माध्यम से, अशुद्ध खान पान से, अशुद्ध पानी से हमारी बॉडी में पहुंचता है और हमारी आंतों में फेवरेबल कंडीशन जैसी इसको मिलती है, तुरंत ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इनकी जो मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार है वो मिलियंस में पर आवर होती है। उससे होता क्या है दोस्तों, जब हमारी आंतें इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हमेशा याद रखिए इसके जो लक्षण हैं उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे बहुत तेज बुखार आएगा, सर में दर्द, हेडेक, सिर पकड़ लेगा लोगों का, आंखों में ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, किसी किसी को उल्टी आने लगती है, किसी किसी को दस्त लग जाएंगे, किसी में ऐसा होगा कि जब केस ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग इसको सही से नहीं पहचान पाते या छोटे मोटे किसी कॉमन डॉक्टर से इलाज करते हैं, वहाँ पर इसका टेस्ट नहीं हो पाता, तो दोस्तों कई बार ये सीवियर कंडीशन में चली जाती है जहाँ आंतों में जख्म बन जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों ब्लड के साथ जो स्टूल है वो ब्लड के साथ आता है, यानी जो हमारा लैट्रिन है उसके साथ खून मिक्स होकर आता है, क्योंकि आंतें जख्मी हो जाती है, उनमें जख्म की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये टाइफाइड था, इसका कारण था। अब हम दोस्तों आते हैं इसके लक्षण क्या है। मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं कि जैसे ही टाइफाइड होगा उल्टी का मन करेगा, सिर दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा और तेज फीवर, 102, 103, 104 तक फीवर इसमें देखा गया। और उससे क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वहाँ पे जो पानी है, जो लिक्विड है, जो हाइड्रेशन है, वो सूखना शुरू हो जाता है।
जब तेज धूप होती है तो पानी सूख जाता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो जब फीवर ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी की जो लिक्विडिटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे उल्टियां लगने से पानी निकल जाता है शरीर का। तो दोस्तों इसके जो मेन लक्षण हमने बात की, सिर दर्द होगा, बहुत तेज बुखार होगा, उल्टी होगा, गैस बनेगी, पेट फूल जाएगा, इस तरह की यानी हम कह सकते हैं कि पाचन संबंधी सारी परेशानियां हमारे साथ आ जाएंगी। तो दोस्तों ये इसके लक्षण थे। अब हम तीसरी चीज आते हैं दोस्तों, इसमें इलाज क्या चलता है। सबसे पहले अगर नॉर्मल आपको बुखार आ रहा है, 1 से 2 दिन में वो नहीं ठीक हो रहा है और ये सारे लक्षण मैच हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक अपना टेस्ट करवाइए दोस्तों। टाइफी.IgE/IgM होता है, उसके बाद विडाल टेस्ट होता है। इसमें आप किसी में भी देख सकते हैं कि ये टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये कंफर्म आता है दोस्तों तो इसमें 2 ऑप्शन है। मार्केट में आप जो डॉक्टर्स के पास जाएंगे और जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है वो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, उसके बाद सेफिक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन हो गया, सेफिक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन हो गया। और दोस्तों अगर जो टाइफाइड ज़्यादा बढ़ जाता है, 360 पे चला जाता है, तो उसमें डॉक्टर को इंजेक्टेबल्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे मोनोसेफ यानी सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम मॉर्निंग इवनिंग इंजेक्शन लगाना पड़ता है। पर मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि आपने इंजेक्शंस भी लगाए, दवाइयां भी 10 से 15 दिन आपने खाई और लेकिन उसके बाद आप लगभग ठीक महसूस करने लगे। लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों को बार बार टाइफाइड होता है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से दोबारा हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? जबकि हम खान पान का पानी का, हम RO का पानी पीते हैं, डिस्टिल वाटर, उसके बावजूद दोबारा क्यों हो जाता है? दोस्तों इसके 2 रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोज में बताता हूँ, एलोपैथी इज अ सप्रेसिव थेरेपी, नॉट द क्यूरेटिव थेरेपी। एलोपैथी बीमारी को एक तरह से कहीं ना कहीं दबाने का काम करती है। और दोस्तों हम सब जानते हैं स्प्रिंग जब दबती है तो एक्चुअल में उसमें एक फोर्स डेवलप होती है जो सही समय आने पर पूरी पावर से खुलती है। तो दोस्तों जब हम इन एंटीबायोटिक्स का या इन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं तो उसमें होता क्या, जो सैल्मोनेला टाइफी है उसका हम एंटीडोट देते हैं तो बहुत हद तक ये बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होता क्योंकि ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं होता। दोस्तों हमेशा याद रखिए, 2 बीमारी के मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, बीमारी के 2 मेन रीज़न है। एक लैक ऑफ न्यूट्रिशन, खान पान में पूरा पोषण ना होना, और दूसरा लैक ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की क्लीनिंग नहीं होती। दोस्तों आप देखिए 95% लोगों का पेट साफ नहीं होता। अगर 5% गंदगी भी रोज़ पेट में रुक रही है तो अगले 3-4 महीने में कितनी गंदगी हमारी आंतों में जमा हो गई है। ये सब बीमारी नहीं तो क्या है? यही बीमारियों का कारण बनती है, तरह तरह की बीमारियां इससे डेवलप होती हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो 90% तक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, लेकिन 10% बैक्टीरिया जो आंतों में बच जाते हैं दोस्तों, जैसे ही मौसम में चेंज होता है या आप ट्रैवलिंग में अनहाइजीनिक फूड खाते हैं या किसी तरह बाहर का पानी पीते हैं तो वो अनप्योर यानी अशुद्ध भोजन या पानी जैसे ही आंतों में जाता है तो उन 10% बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से दोबारा पर्सन जो है टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो जाता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, मैं ऐसे ऐसे पेशेंट से इंटरेक्ट हुआ हूँ दोस्तों जो 10-10 साल से टाइफाइड से परेशान है। उनकी बॉडी एकदम वीक हो चुकी है क्योंकि फीवर लगातार जब रहता है एक एक नस को कमजोर कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि अगर ये समाधान नहीं एलोपैथी में तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? दोस्तों बिल्कुल आपने सही वीडियो पे आप हैं और सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों जो प्रूवन है, जिनसे मैंने रिजल्ट लिए हैं, और दोस्तों आपने अगर उनको यूज़ किया तो 2 सबसे बड़े फायदे जो होंगे, एक तो आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का यूज़ करेंगे जिससे बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद समय लेता है। नो दोस्तों, ये पुरानी प्रथा थी। आज आयुर्वेद में ऐसे नेचुरल मेडिसिन ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो 3 से 4 डोज में रिजल्ट देती हैं। दोस्तों एलोपैथी में भी तो पहली दूसरी डोज में रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ना देर करते हुए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप एक जांच कराइए, उसमें अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो इसकी वजह क्या है? अशुद्ध खाना, अशुद्ध पीना। सबसे पहले आपको भोजन को अच्छी तरह पका के खाना है। पानी को, चाहे वो RO का ही पानी क्यों ना हो दोस्तों, आपको उबाल के ठंडा करके पीना है। दूसरी चीज़, अगर हमें वॉमिटिंग आ रही है तो एंटीमेटिक जो उल्टी के लिए गोलियां आती हैं उनका यूज़ कीजिए। गैस की गोली जैसे पेंटॉप 40, पेंटॉप DSR, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि हेल्प मिल सके। दोस्तों बॉडी डिहाइड्रेट, पानी खत्म हो जाता है, उसके लिए आपको पानी में ORS मिला के या एनर्जेटिक पाउडर आता है जो रिप्लेनिश करता है न्यूट्रिशंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, पानी में डाल के आप उसको रेगुलर पीजिए दोस्तों,
थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं पिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी टाइफाइड में प्रॉब्लम क्या आती है ट्रीटमेंट के दौरान कि तुरंत गैस बनती है और माइंड में अजीब सी फीलिंग, मतलब बुरा बुरा महसूस होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, खान पान की अगर बात करें, क्योंकि आंतें कमज़ोर हैं, हैवी फूड वो पचा नहीं सकती, तो नॉनवेज वगैरह तो आपको भूल के भी लेना, आपको लिक्विड फॉर्म में लेना है, हल्का खिचड़ी या दलिया, बिल्कुल पानी की तरह, ताकि आंतें कंफर्टेबली उसको डाइजेस्ट कर सकें। बिल्कुल हल्का खाना लीजिएगा, पानी उबाल कर लीजिएगा। और दोस्तों अब आता है ट्रीटमेंट की बात, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनको आप तुरंत यूज़ कीजिएगा। किसी भी तरह का बुखार हो दोस्तों, आप अगर उसको यूज़ करते हैं, चाहे वायरल हो, चाहे डेंगू फीवर हो, चाहे टाइफाइड फीवर हो, चाहे कैसा भी फीवर हो दोस्तों, आपने शुरुआत में अगर उसको यूज़ कर लिया तो वो बड़े स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं, और 2 से 3 दिन में यू विल बी परफेक्टली नाउ। पहली चीज़ दोस्तों, नीम की टैबलेट आती है, अगर आप पतंजलि की देखें तो नीम घनवटी आती है, और दूसरी गिलोय घनवटी। दोस्तों आपने सुना होगा, बाहर बहुत सारे ट्रीटमेंट बताते हैं कि गिलोय आप ओरिजिनल लेकर आओ, पौधे से तोड़ कर लाओ, उसको उबाल के काढ़ा पियो, पपीते का काढ़ा पियो। दोस्तों नो डाउट ये बहुत परफेक्ट और रिजल्ट हैं इसके, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है काढ़ा, ही मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों आज की भागदौड़ में एक तो इंसान के पास समय नहीं है, दूसरा आप गिलोय कहाँ ढूंढने जाएंगे, कई बार नहीं मिल पाता। पपीते का पेड़ रेयरली कहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में आप कहाँ पपीते के पत्ते ढूंढने जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो प्रिपेयर्ड फॉर्म में हो, नेचुरल फॉर्म में हो और इजीली अवेलेबल हो। तो दोस्तों एक गिलोय घनवटी और दूसरा नीम घनवटी, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता, किसी भी कंपनी का हमेशा अपने पास रखिए। दोस्तों जैसे आपको फीवर हो, एक पैरासीटामोल लीजिए और तुरंत नीम और गिलोय घनवटी चालू कर दीजिए, 2-2 गोली दिन में 3 बार। फ्रेंड्स ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है और मैंने इसके रिजल्ट्स लिए। विद इन 3 days यू विल बी परफेक्ट। अगर वो टाइफाइड होगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, डेंगू होगा वहीं कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाता है गिलोय, और नीम ब्लड प्यूरिफायर है। दोस्तों हम सब जानते हैं जितनी भी बीमारियां हैं 99% जो उसका कारण है वो ब्लड की इम्प्योरिटी है, ब्लड की गंदगी है। ब्लड जितना शुद्ध होगा उतने हम स्वस्थ होंगे, उतना ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना हम मजबूत शरीर मन से होंगे। तो दोस्तों नीम और गिलोय घनवटी, और दोस्तों इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो एक रामबाण इलाज है। दोस्तों ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके मैंने बहुत अच्छे, अभी कुछ दिन पहले मुझे ही बहुत तगड़ा फीवर हो गया था दोस्तों, अपनी मेडिसिन के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे एंटीबायोटिक्स 2-3 दिन खानी पड़ेगी, लेकिन मैंने उस काढ़े को, उस सिरप को 20 ml दिन में 3 टाइम पिया। दोस्तों आप कहेंगे कि एलोपैथी का फास्ट रिजल्ट है, उस 3 डोज ने ही मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। आई वॉज सरप्राइज टू सी द रिजल्ट, मैं खुद हैरान था। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये होम्योपैथिक काढ़ा है, एक सिरप है, इसका नाम है एग्यूनिल। ये भार्गवास कंपनी का है और किसी भी होम्योपैथी के स्टोर पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, फीवर एक कॉमन चीज़ है आज के टाइम में, चाहे वायरल हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, तो ये सिरप और ये 2 टैबलेट गिलोय घनवटी, नीम घनवटी हमेशा अपने पास रखिए। दोस्तों आप इसे नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम इम्प्योरिटी अपनी बॉडी में लेते रहते हैं। और दोस्तों आप इस सिरप को यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही फीवर आए, अगर बच्चा है गोली नहीं खा सकता, तो ये सिरप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तुरंत इसको चालू कीजिए। 5 ml दिन में 3 टाइम, पानी को उबाल कर दीजिए, खाना शुद्ध दीजिए, हल्का दीजिए। अगर उल्टी है तो उसको लिक्विड दीजिए, अगर नहीं पचा पा रहा है, गैस बन रही है, तो हल्का खिचड़ी दलिया दीजिए। और इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ 2 से 3 दिन में आप, आपके बच्चे, आपके परिवार में आपके मेंबर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी चीज़ की कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक होने के बाद भी 2 से 3 दिन और दीजिएगा ताकि बॉडी फिट रहे। तो दोस्तों इस तरह हमने जाना कि किस तरह नेचुरल तरीके से हम टाइफाइड का इलाज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और पानी ORS या एनर्जल मिलाकर रेगुलर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी एंटीबायोटिक्स की हाई कॉस्ट को, इंजेक्टेबल्स की हाई कॉस्ट को, बड़े बड़े डॉक्टर्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों आप एक बार अगर नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए जो अच्छे लेवल के हैं, दोस्तों अगर टाइफाइड भी आपको है तो 18 से 20 हज़ार, कम से कम 18 से 20 हज़ार आपका बिल बनना है। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी बताई हुई मेडिसिन यूज़ कर ली तो मुश्किल से 200-300 रुपये में यू विल बी परफेक्टली फाइन। तो दोस्तों मेरा ये मकसद पूरा होगा, और आप जो प्यार सम्मान दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।